जी सर कर दी। एक टॉपिक है इसमें जरा ध्यान देंगे, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द निर्माण। सर कल वाले के क्वेश्चन नहीं हुआ। शब्द निर्माण इस टॉपिक की बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वोकैब पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका वोकैब ठीक है इंग्लिश का तो आपको ठीक कर जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाए, ठीक। वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ हाइलाइटेड क्वेश्चन भी है जो आते रहते हैं एग्जाम में। फटाफट प्रिपेयर हो, तुम लोग कैसे करके क्लियर करा रहे हो। साइन करनी यार। बच्चों बातचीत नहीं करो। इसमें एसएससी के लिए स्पेशल कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, वो ध्यान देंगे। वर्ड फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन जैसे ध्यान देंगे, मैंने अपना नाम लिखा मनोज, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, मनोज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। ये है बच्चों, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन इस प्रकार से बात करेगा कि जैसे मैंने अपना नाम लिखा और इसमें पूछा जाएगा कि मनोज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने विभिन्न शब्द बनाए सकते हैं। एक वर्ड नहीं देगा, वो अर्थपूर्ण। एक कंडीशन ये होती है कि अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है नहीं, या फिर एक कंडीशन ये देती है दिया देता है कि शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ करके शब्दों की कंडीशनें होती हैं, पर इसमें कंडीशन बस इतनी सी है कि इस नाम के अक्षरों का प्रयोग करके कितने विभिन्न शब्द बनाए जाते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले लेटर को चेंज करके नाम लिखा हूँ, अर्थ निकले ना निकले वो अलग बात है। मैंने एम की जगह पे ए लिख दिया और एम लिख दिया, एक शब्द, ठीक है। ऐसे करने दिया, अब एम को मैंने उधर पहुंचा दिया। अब मान लो ओ इधर कर दे रहा हूँ, एन इधर कर दे रहा हूँ और ये अर्थ निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। आपको बस शब्दों में क्या है फेरबदल करना है। जे यहाँ ले आओ, ओ एन यहाँ ले, कभी जे से शुरुआत कर दो, ए एन ओ एन लिख दो। कभी एन से शुरुआत कर दो, जे ए एन एन ऐसे करके वो ऐसे करते हैं। कभी ओ से शुरुआत कर दो, जे ए एन एन ऐसे करते हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं। समझो मेरी बात को जरा। ये वैरायटी जो मैं बता रहा हूँ, ये वैरायटी आवश्यकता आपने ना पढ़ी होगा।
इसका एक कारण है, क्वेश्चन आएंगे अभी देखना इसमें मैंने क्या लगता है, लड़कों बात नहीं करो, फोकस हो जाए। अब इसमें अभी भी बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते हैं, हमें खुद नहीं पता कि कितने शब्द हम लिख सकते हैं, देयर आर मोर शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका अर्थ नहीं निकलेगा तो अल्टरनेट करके तो बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते हैं, वर्ड का कोई मतलब नहीं। तो पहली कंडीशन ये आएगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा वैरायटी जैसे इसमें ये पूछा जाएगा, जैसे ये शब्द लिखा है मनोज और पूछेगा इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे ऑप्शन में कुछ ऐसे हो सकता है, ये देखो, मान लो मैंने ये वर्ड लिख दिया, मनोज की जगह समोज लिख दिया, तो अब क्या इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ये बनाया गया नहीं बनाया गया, बनाया गया है नहीं, तो इसका मतलब वो ये पूछ सकता है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक। अब ये भी एक बात कह सकता है कौन सा बनाया जा सकता है, उतारना नहीं है, अभी केवल वैरायटी बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, बनाया जा सकता है। अब एक बात ये कहेगा कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब नहीं बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये मैंने अपना नाम ही बिगाड़ लिया, क्या ही फर्क पड़ता है बिगाड़ने में, ऐसा गांव में अक्सर बिगाड़ते ही रहते लोग, और क्या कौन पूछता है, दोस्त को कहीं देते हैं जो कुछ कहना होता है उनको। तो मैंने मनोज शब्द को मनोजा लिख दिया। अब बताओ इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ये नहीं बनाया गया है, बनाया गया है? नहीं बनाया, क्योंकि इसमें एक लेटर ज्यादा हो गया, वो कौन सा, जबकि इसमें एक ही बार है, इसमें कितनी बार आ गया, 2 बार, तो इसमें ये आएगा कौन सा, नहीं बनाया जा सकता। पहले एक बात बताओ, बातें समझ में आई? 3 तरीके से बातें करेगा। पहला, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा, दिए गए शब्द से कौन सा अक्षर बना, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है। तीसरा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब चौथी कंडीशन आएगी, दिए गए शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर एक साथ है। ये नई नई बातें जोड़ेगा, व्यंजन एक साथ है। सभी किताबों में ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, तो शुरुआत कर रहे हैं, आपको चीजें पता लगेंगी। कंडीशन है, लिखेंगे क्रमचय संचय पर आधारित प्रश्न, क्रमचय संचय पर आधारित प्रश्न, क्रमचय संचय पर आधारित प्रश्न। अब इन प्रश्नों पर बात करूं कैसे करते हैं। आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे ना, बात समझ में आ जाएगी। बोले क्वेश्चन जी, देखिए शब्द पॉवर के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द पॉवर के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द पॉवर के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। अब अगर कोई इसमें ट्राई करने का प्रयास नहीं करेगा ना कि इधर अर्थ आए ना आए, ये बात मैंने नहीं बोली। जैसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, अगर कोई ये बात बोलते तो आपको सोचना पड़ सकता है कि ये अर्थपूर्ण नहीं, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना है नहीं, लेकिन कोई अर्थपूर्ण वाली यहाँ बात नहीं रखी है। और ऑप्शन है आपके सामने 120, 60, 240 84। 120, 60, 220, 120 तक, 120, 60, 240, 84, 240 और 84, 120 ये आ। तो समस्या ये है, मैंने ऊपर तो बोल रखा है क्रमचय संचय पर आधारित प्रश्न, उसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व। भाई आप कुछ सोच के देखो, इस शब्द के 120 शब्द बनाओगे, चल जाओगे बनाते बनाते, है नहीं?
तरीका समझना, तरीका क्या लगेगा इसमें शब्द में पावर में अच्छा गिरो कितनी 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो ये 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ये जो लगता है एक्सप्रेशन ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल की चिन्ह की बात करेंगे ऐसे लगता है। मैं अगर 5 फैक्टोरियल आपके सामने या 2 मान लो 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ, तो 4 फैक्टोरियल का आपको प्रसार करना होता है। प्रसार बोल तो खोलना होता है। किस तरह से खोलोगे जरा ध्यान दो। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है, और जो बेटा 1 फैक्टोरियल होता है उसका मान 1 ही होता है। तो जब 1 होता है तो ये 1 फैक्टोरियल की जगह पे जब मैं 1 लिख दूंगा तो गुणा ऊपर निकल जाएगी। 4 3 12 दूनी 24 और 1 अरे 4 3 12 दूनी 24 है कब 24। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल का मान कितना आ रहा है 24। तो मुझे अगर 5 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो क्या मैं ये काम नहीं करूँगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। तो जब इसको गुणा करूँगा तो देखो बच्चों 4 पंजे और 3 दूनी 6 कम ऐसे गुणा करूँगा 6 दूनी 12। शब्दों की जो संख्या बनेगी वो 130 मिलेगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल और केवल लैंग्वेज जितने हैं उनका फैक्टरिंग खोलना सही है जी। पॉइंट आप अपने नाम में भी देख सकते हैं कि कितने कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सब लोग अपने अपने नाम में ट्राई करते हैं ठीक है ना। बशर्ते मैं बता दूं सारी कंडीशनें तब नहीं है अच्छी बात है नहीं है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकारी योजना समझ रखी ऑलरेडी है सही है। चल रहा है सर जीरो फैक्टोरियल होता ही नहीं। जीरो फैक्टोरियल भी होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान कैसे करके निकालोगे जब 1 फैक्टोरियल पे जाके 1 ऊपर बजा रही है मतलब होता कैसे होगा लॉग प्लस लॉग रूप में होता होगा जीरो फैक्टोरियल का वन होता है एक फैक्टोरियल का 1 होता है जीरो का भी 1 जी सर। तो जीरो अब तो प्रसार कर रहे हो उसमें जीरो लिख दो एक अलग बात है रहेगा वो 1 ही। हमने कभी पढ़ा नहीं है ठीक है इसलिए हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लॉग वाला पढ़ा है लॉग का सीक्वेंस लॉग टाइम वगैरह होता है। अगले क्वेश्चन पे जरा फोकस करना। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जरा ध्यान देंगे आप देखिए शब्द डेंटिस्ट शब्द डेंटिस्ट शब्द डेंटिस्ट शब्द डेंटिस्ट के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं 5040 के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। हो गया सर 5000 अब सुनो पूरी बात सुनो उसके बाद आगे बढ़ना एकदम नहीं तो कॉपी खराब करोगे। तो इसमें देखो कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा आप देख टोटल फैक्टोरियल कितना आ रहा है टोटल जो फैक्टोरियल है वो 7 है सही है। अब सुनो मेरी बात अब आप देखो कि कितने लेटर ऐसे इनका रिप्लिकेशन तो नहीं है तो 2 बार तो नहीं आता है लेटर। तो मैं देख रहा हूँ डेंटिस्ट में देखो डेंटिस्ट में टी जो है वो 2 बार आई है और कोई लेटर तो 2 बार नहीं आया है। तो जो लेटर 2 बार आया है वो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेशन में जाएगा सही है। अब आंसर 2504 इधर कोई रिपीटेशन था ही नहीं। देखो कितने लेटर का रिपीटेशन था अब था तो मैंने बताया। 2520 अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे सुनो जरा
बताएं क्या? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कटता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सेम फैक्टोरियल से ही सेम फैक्टोरियल कटेगा, मतलब नीचे अगर आपको 2 फैक्टोरियल है और ऊपर अगर आपको काटना है तो 2 चौक 2 3 6 ही कर सकते हैं आप सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल काट सकते हैं। सही है? अब ये गुणा आप देखिए, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर सकते हो मल्टीपल लगा के, अदरवाइज ध्यान दो सारे बच्चे ध्यान दो। मैं गुणा को इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करूंगा कि मुझे 2 डिजिट में गुणा मिल जाए। देखो 6 पंजे 3 चौक 12 तिया 36 360। सही है? अब 360 की गुणा कितने करनी है? 7 से 7। ठीक है, तो 7 छंग 42 के 7 तिया 21 और 21 और 4 कितने होते हैं? 25। ये जीरो की तरफ ठीक है, हमारा जीरो नहीं छोड़ेगा पीछा। ये आंसर कितना आ गया? 25 पॉइंट नोट करो। कुछ जो गुणा करने मान लो दिक्कत तो बहुत कई इतनी बड़ी गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा आप हमेशा ऐसे सोचा करो कि गुणा जो है वो हमारी ऐसे बन जाए कि एक तरफ जीरो आ जाए, बिल्कुल डिजिट 2 डिजिट में रह जाए। वो रिपीटेशन होगा, ये बटे में 2 है अक्षरों का रिपीटेशन, अक्षरों की पुनरावृत्ति, मतलब 2 अक्षर अगर दो बार आने से 3 की देखो 2 बार आ गया, इसलिए उसको डिवाइडेशन में डाल दिया। इसमें नहीं था इसलिए नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, पहले 4 वैरायटी के चारों उठा देंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन टेक्निकल होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोलूं देखो, शब्द दिल्ली, शब्द दिल्ली देखना, दिल्ली ऐसे लिखा जाता है, ये तो बनता है फिर ये बनता सही लिखा है। ये तो धोखा है और क्या भाई, बोला दिल्ली जाता है, लिखा कुछ और ही तरीके से जाता है नहीं। शब्द दिल्ली के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें ये नई लाइन आगे ऐड हो रही है, जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए, जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए। ये आपको आपके एग्जाम देखने को मिल सकता है, अगर सीनियर और 10th को कोई देगा उसके लिए ये मिलेगा, जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए, जिसमें स्वर हमेशा एक साथ। अब देखो ये नई वैरायटी का हो गया नहीं होगा। अब इसका तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि भाई चलो इन्हें एक नई बात बोली, स्वर एक साथ आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो टेंशन ना लो, बिल्कुल तो लग ही रहा है, एडिटोरियल तो चल ही रहा है, तरीका समझ लो बस। इधर ये डेली लिखा, डेली आप पहले इसमें टोटल गिनो कितने लगे। स्वर एक साथ आने की बात कर रहा ना, स्वर एक साथ, तो स्वर देखो कौन कौन से, एक ये स्वर और कौन है, तो ये जो स्वर है ना, इनको एक मान लेना टोटल फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल में टोटल। जब आप टोटल फैक्टोरियल जानेंगे, टोटल कितने फैक्टोरियल देखो, ध्यान दो, व्यंजन कितने 1 2 3 और इनको एक मान लो। देखो पहले स्वर एक साथ, तो स्वरों को एक मान लिया, तो 3 तो वो है 1 2 3 और 1, टोटल फैक्टोरियल 4 आएगा। बताओ ये बात कितने लोगों को ध्यान देना वो कहे स्वर एक साथ, तो स्वर को एक मान, जितने भी स्वर है सबको कितना मान लो,
जब स्वर एक मान लोगे तो व्यंजन देखो 1 2 3 व्यंजन एक स्वर मान लिया, टोटल कितने हो गए? सही है। अब स्वर है कितने बताओ जरा? दो है तो 2 फैक्टोरियल अलग है। सही है। रिपीटेशन देखो किसी का हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना। टोटल शब्द का अपना काम कर रहे हैं। टोटल शब्द अगर आपको निकालने देखो टोटल लगाओ 4 फैक्टोरियल, तरीका समझो। और स्वर एक साथ आने, एक साथ जो वर्ड करेगा वो एक साथ तो एक साथ वाले इसकी गुणा में लिखेगा, तो मतलब 2 फैक्टोरियल गुणा में लिखेगा। अब किसी अक्षर का रिप्लिकेशन होता ना, रिप्लिकेशन तो वो कहाँ जाता? पट्टे में। बहुत सही बात नहीं। डिवाइडेशन, अगर किसी का रिप्लिकेशन होगा तो वो कहाँ चला जाता? डिवाइडेशन। ठीक है। अब इसका प्रसार कैसे करोगे सुन लो। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सही है। अब इसका करोगे 2 गुणा सभी होता है इसका 4 दिया 12 दूनी 24 दूनी 48। स्वर एक साथ आने की प्रॉपर्टी जो दी है उसने उसके आधार पर आकार शब्द कल तक बनाते रहोगे, आसान हो जाओगे, तरीके से बनाओगे जल्दी आएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोलेगा? ठीक है। लिखो शब्द टेबल, शब्द टेबल, शब्द टेबल के अक्षरों से इस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? जिनमें व्यंजन एक साथ, जिनमें व्यंजन एक साथ व्यंजन को एक मान के उसका एक ब्रैकेट में सॉल्व करोगे, फिर ऐसे करो जरा। व्यंजन को पहले व्यंजन देख लो कितने हैं, उनको एक मान लो, टोटल फैक्टर ऐसे करो सर जी गलत मत खड़ जाइए पेपर होगा सत्य आप भी जानते हो। तो व्यंजन एक साथ आने की कंडीशन जब वो लगा रहा है तो कंडीशन के आधार पर चल रहा है तो सब बहुत ज्यादा है ना। इसलिए आप ध्यान दें, पहले व्यंजन एक साथ आने की बात करो तो व्यंजन देखो कितने 3 व्यंजन है। इन 3 व्यंजनों को क्या मान लें? तीनों को मान लो। सही है। अब स्वर कितने बचे? तो आपको अगर टोटल फैक्टोरियल चाहिए, टोटल चाहिए तो ध्यान दो जरा, 1 2 और 1 ये 3। सही है। अब व्यंजन कितने बताना? व्यंजन 3। व्यंजन एक साथ आने की कंडीशन पे व्यंजन है 1 2 3 फैक्टोरियल। रिपीटेशन है किसी का? रिपीटेशन है नहीं, तो इसको क्या है टोटल शब्द अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे?
टोटल निकालेंगे 3 फैक्टोरियल और गुणा में किसको रखते हैं एक साथ वाला। तो एक साथ कौन है वो भी कितने हैं, ठीक है। इधर 3 गुणा 2 एक फैक्टोरियल का मान तो एक ही इसको ये मान 3 गुणा सही है। 3 दूनी 6 छंग ठीक है सही है। जल्दी नोट 4 कंडीशन बताएं जरा। एक कौन सी बताई थी जिसमें सिंपल सी बात है सारे फैक्टर गिन लो, सारे फैक्टर गिन लो, टोटल फैक्टर गिन लो आंसर। दूसरे में रिपीटेशन लग रहा हो कहीं पर तो उसको डिवाइड कर लो। तीसरा स्वर एक साथ, चौथा व्यंजन एक साथ। अब एक आध क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें सब कंडीशनें लगेंगी एक साथ, आपको रिपीटेशन भी देखना है ठीक है ना, आपको स्वर भी देखना पड़ता है। हाँ बताओ मुझे बताओ जो सब रिपीट हो गए अगर 2 व्यंजन या 2 स्वर वाला क्वेश्चन है मतलब मैं समझा नहीं। अब जैसे अभी आपने क्वेश्चन कराया डेंटिस्ट वाला, ठीक है, उसमें टी 2 बार आया हाँ। 2 से घाट कर दिया, टी की जगह से ई है, ई भी 2 बार आया होता हाँ तो फिर गुणा में 2 और लगेगा। अगले क्वेश्चन देखो आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है देखो जरा। वैरायटी या 4 ही हो लेकिन जितनी भी कराता हूँ समझ में सब आनी चाहिए, उतना ही फोकस है मेरा ठीक है ना। हाँ पढ़ के जाओ, क्लियर करके जाओ, अभी की बात ये है। देखो क्वेश्चन जी देखो सब इफिशिएंट क्या इफिशिएंट ई डबल है सी आई ई एन टी इफिशिएंट के शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। आप सबसे चारों तरीके पढ़े बैठे नहीं हो पा रहा। पहला जो क्वेश्चन कराया था ठीक उसी प्रकार से आपको जो है बस रिपीटेशन चेक कर लो। क्या बात कर रहे हो देखो स्वर एक साथ आए व्यंजन एक साथ आए ऐसा नहीं बोल रहा है। नहीं स्वर एक साथ आए व्यंजन एक साथ आए ऐसा बोल नहीं रहा। तो मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो फैक्टोरियल आ रहे हैं मेरे वो 9 फैक्टोरियल आ रहे हैं। अब रिपीटेशन कितने में हो रहा है बताओ, पुनरावृत्ति कितने हो रही है? सर ई की हो रही है एफ की हो रहा है। अब रिपीटेशन की अगर बात की जाए तो देखो एफ कितनी बार आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है और कुछ है तो 9 फैक्टोरियल तो रहेगा ही रहेगा। यानी मैं कह रहा हूं एफ की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ई की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, आई की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये अलग अलग जो लिख के बता रहा हूँ बता दो डायरेक्ट बता दो क्वेश्चन के बीच में टोटल शब्द। अब टोटल शब्द कैसे निकालोगे समझ रहा हूँ। टोटल शब्द के लिए टोटल फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन देखो कितनी बार है, सभी लेटरों का 2 बार है तो बेटा सभी लेटरों का 2 बार है।
ठीक है, समझे? अब इसको कैलकुलेट कर दो, सेम फैक्टरिंग से सेम फैक्टरिंग काटोगे। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 3 गुणा 2 अपॉन में 2 गुणा 1 2 गुणा 1 ये तो लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दो। ये कौन सी है? 2 गुणा 1 2 गुणा 1। अरे ठीक है, अब काटने में देखो ये का कोई यूज है, क्या लग रहा है? 2 चौक 8 2 तियां छोटा ही करेगा, मैं समझाऊं थोड़ा छोटा किया है, बड़ी संख्याओं को काट ली। ठीक है, अपना कर लें, कर लें। देखो आप ध्यान दें, ये देखो 4 पंजे 20 तियां 60 हो गया, और 6 चौक 24 या 6 तियां 180। सही है, और आप किसकी गुणा करें? 18 और 4 कर ले, 18 चौक सही है। आप देखो जो तो बचे तो उड़ता इनकी अलग से कर ले दोनों साथ में, आपको 72 रुपये से गुणा करना चाहिए। हमारे जाएगा तो हम बता रहे हैं 63 और 72 की गुणा अगर आपको करनी है तो आप ऐसे करके लिखो, बाकी वाला कैसे करके बनाते हैं ना, एक बात है। हम देखो ऐसे बताते हैं, इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा 3 दूनी, अब इन दोनों की 4 गुणा कराओ, 6 दूनी 7 तियां 12 और 21 कितने होते हैं? हम आंसर नहीं पूछ रहे, गुणा बता रहे हैं, पहले गुणा बता रहे हैं। ठीक है, बच्चों सुनो, 3 दूनी 6 दूनी 3 और 7 तियां 21 और 12 करो 33। ठीक है ना, 33 से कितने लिख दो? 3 कह लिख दो। अब इन दोनों को गुणा करें, 7 छंग 403 सीधे आंसर सर जीरो लगाएगा, वो जो जीरो छूट रहा है वो जीरो लगाएगा। बात सही है, जीरो बताना पड़ेगा। ठीक है, वरना बेटा अपना आ जाएगा 45,000 जीरो लगाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 45,360 45,360। जय गुणा ना करना, नहीं अगर आगे बता रहा हूँ इतना प्रेशर होगा कि प्रेशर में गुणा है एक कलर। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखो इसका, जल्दी नोट करो। क्लियर हो? थोड़ा बताएं। आप देखो जब भी मल्टीपल में आप ध्यान दो 9 हो, आपको पढ़ाया गया होगा बॉस बिग बॉस, याद है ना? कुछ बॉस करके पढ़ाया गया होगा, बिग बॉस सुपर बॉस, शायद भूल गए हो तुम, तुम्हें नहीं पता। ठीक है ना? ये देखो 9 जो होता है 9 का मल्टीपल, तो डिजिट सम भी 9 ही होना चाहिए। जो 9 का मल्टीपल होता है उसका डिजिट सम भी कितना होता है? 9। जब गुणा में कभी भी 9 हो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेना। गुणा में जब भी 9 हो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो? और जिसका डिजिट सम 9 आ जाए वही आंसर सही होता है। ठीक, तो देखो गुणा पूरी करनी ही नहीं थी। 5 और 4 9 से 9 काट दो, 6 3 आ रहा है 9, डिजिट सम देखो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, तो एक ही ऑप्शन होगा 45,360, जिसमें क्या है डिजिट सम कितना बन रहा है। तो डायरेक्ट आप आंसर चेक कर देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन की में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ये 9 फैक्टोरियल यहाँ दिखाई दिया तभी मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 9 का मल्टीपल यानी डिजिट सम 9 कितना होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझे नहीं समझे? बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो गुणा भी कर दो, भैया मैं डालूं पर इतनी बड़ी गुणा कर देता हूं। 45,360 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है? मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ 1 5 7 9। इसका अगर आप पूछे डिजिट सम कितना आ रहा है, डिजिट सम तो आप बता पाएंगे क्या? जी 4 लड़कियां बताएं जरा डिजिट सम।
4 आ रहा है। डिजिटल नहीं जानते हो? डिजिटल नहीं जानते हो क्या होता है? चार ही आएगा। देखो डिजिटल में जब भी 9 आता है तो ऊपर हो उसको घटा ही बात, ठीक है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। 7 5 12 और 1 13 13 से लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? डिजिटल इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो 9 का जब भी मल्टीपल हो, 9 गुणा में हो, तो डिजिटल में अगर सबका 9 बन रहा है तो 5 4 6 3 बनता नहीं बनता है? 9 अपने आप कटता चला जाएगा, 9 9 जहाँ बनता जाए काटते जाओ। 5 4 9 मैंने काट दिया, 6 3 9 मैंने काट दिया। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि डिजिटल क्या होगा, इसका 9 ही होगा। आपको बिलीव नहीं है? देखो 5 4 9 6 3 9 9, इन दोनों को कितना आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? डिजिटल हमेशा 9 आएगा, 9 का मल्टीपल करोगे तो आप आंसर क्लिक कर सकते, तो ज़्यादा ही लगा है नहीं, इतना नहीं समझाना चाहिए। मैथ का काम हम तो कर रहे हैं, ज़्यादा समझा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं। अगला लिखो शब्द कंसर्न CON, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन शब्द कंसर्न शब्द कंसर्न के अक्षरों से उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? के अक्षरों से उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? जिनमें स्वर एक साथ आए। जिनमें स्वर एक साथ इस टाइप की वैरायटी खत्म। चलो बताते हैं। स्वर एक साथ आने की कंडीशन अगर उसने बोली तो पहले स्वर को क्या मान ले? एक मान ले। स्वर देखो ओ है, स्वर ई है, और कोई स्वर है देखो जरा, अगर नहीं है बेटा तो इन दोनों को तो हम एक ही मानते हैं। बाकी देखो 1 2 3 4 5 और 1 ये माना मैंने 6, टोटल कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल। सही है। अब स्वर कितने बताओ? 2 स्वर कितने हैं? 2। तो वो तो गुणा में जाते हैं, मैंने बताया था। जो एक साथ आने वाले होते हैं वो गुणा में जाते हैं। स्वर कितने हैं? 2। अब रिपीटेशन देखो, रिपीटेशन सब एक में ही लग रहा है, सारे तरीके लग रहा है एक में ही। सी का और एन रिपीटेशन देखो, सी सी 2 फैक्टोरियल और भी हो रहा है, एन का भी हो रहा है, एन का भी हो रहा है, एन एन। अच्छा भाई साहब कहाँ से आई है? तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डालो। अब एक गलती करते हैं बच्चे, 2 3 6 करते हैं। मैंने कहा सेम फैक्टोरियल सेम फैक्टोरियल करता है, 2 3 6 नहीं कर सकते यहाँ। 2 3 6 कर दो, गलत हो जाएगा कुछ। 6 का प्रसार करना, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 और बटे में भी कौन बचा है? अब इसको काट लो सेम फैक्टर से सेम फैक्टर काट लो। 6 बचे 3 चौक 12 दिया 0 आपकी तरफ से लगा दिया। सही है। आंसर नोट करो। लगभग 5-7 क्वेश्चन हो गए इसके, और अब भी आपको अगर लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्रयास करो, तब समझ में
अगला क्वेश्चन कहाँ कहाँ जोड़ रहे कहाँ जोड़ रहे ज़्यादा चंचल माइंड मत लेके करो वरना समय ज़्यादा खराब हो जाएगा तुम्हारा। समय ज़्यादा खराब हो गया नौकरी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इजी वाले क्वेश्चन आ गए। अब फर्स्ट से कम करें। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ठीक है ना। आप जरा ये वाले क्वेश्चन खुद आते हैं 1-2 मिनट सरल हो जाते हैं। और इस बार सीजीएल में तो बहुत प्रीमियम डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन प्रीमियम डाल दिए उन्होंने कई बार। बच्चा ध्यान दो इजी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। शब्द है आपका IMM EA SU RA BLE। अब इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्यों है इनमें से कौन सा बनेगा? बेटा बहुत सरल वाले होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। इनको देखो इस शब्द का प्रयोग करके कौन से बनाए जा सकते हैं? ब्लू की बात। अब आप देखो इसको जब पढ़ोगे इमर्जिबल लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो कहीं पर टी वगैरह कहीं बोल रहा हूँ तो टी जिसमें दिखाई दे रहा है ये तो कुछ बन ही नहीं सकता। नहीं। अब उसमें देखो बी 2 बार आ रहा है कहीं पर और उसमें बी कितनी बार है? 2 बार। कौन सा नहीं बनेगा आप उस पर फोकस करो ना। इसमें भी बी देखो 2 बार आ रही है, ये भी 2 बार आ रही है, इसमें भी 2 बार आ रही है, इसमें ये कम हो गया तो ठीक है। आप उस पर फोकस करो तो बनेगा कौन सा नहीं। अगर फोकस उस पर करोगे कौन सा बनेगा तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। सही है। फिर आप इंतजार पाओगे तक फिर पढ़ने नहीं पड़ेगी। अरे देखो ये ब्लू कैसे बना। पी देखो ऊपर है ये है एल है यू है ई है। इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हमने ये शब्द बना। ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। बात नहीं। बात नहीं। बात करोगे तो से बात करोगे।
ये वाला तीसरा वाला सी वाला सी वाला और बच्चों से पूछने रहा उनको कुछ ये ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी टॉपिक है सारे सामने यही जितना आ रही है मतलब होगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आया सी अब ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया तो समझ लो कहता हूँ क्या ही बता वो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे देखो ये सेंसेशन लिखा हुआ है कहीं पर 2 बार ऐसे दिखाई दे रहा है ऊपर कहीं 2 बार ऐसे दिखाई दे रहा है और इसको ये बनेगा ये अल्ट्रेशन लिखा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा इसमें अल्ट्रेशन में आपको क्या एक्स्ट्रा लगा उसमें आर नहीं है ई उसमें है ही नहीं बहुत अच्छी नजर नहीं है देखो आप ई उसमें है ही नहीं आंसर सर ये तीनों में आ रही है ए बी सी तीनों में आ रही है और यहाँ भी आ रही है ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं आप बिलीव मानो इस बार सीजन में 2-2 3 क्वेश्चन थे 25 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी के दिए इतना सरल कर दिया था कुछ क्वेश्चन होने सही है तो हर बच्चा कर सकता है आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं सही है अब हमें दूसरा इसमें क्या बनाना है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर अरे ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे कर लेंगे सर क्या और कराते हैं टाइम पास करते रहे हैं टाइम पास करते रहे क्या इतना टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता अगला डाल दो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता अब ये जब उल्टा है परेशानी क्या है ये टॉपिक एकदम सरल है लेकिन कुछ चीजें इसमें टफ है देखो अर्थपूर्ण वगैरह वाली बातें लेके आएगा वो टफ पड़ते हैं क्योंकि वो व्यक्त पर निर्भर करते हैं चलो हम अगले बात करते हैं देखें बेटा आपको हिंदी जरूरी इसमें बैठो नहीं ये हिंदी लिखी पता नहीं कहाँ की टेंशन में बैठे खाना बनाने है जाए टॉपिक करेंगे है ना कोई आप नहीं बहुत सारी बातें पहला नहीं बनाया जा सकता क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो सही नहीं पहला नहीं बनेगा हालत देखो एग्जाम में नहीं आते तो तुम एक काम करो ज़्यादा चाहिए तो आज ही तुम्हें ठीक है बच्चों को पता लग जाए कि आप साथ के बना क्या बना चाहिए बता रहे हैं हेलो बताओ अरे हो जाएंगे धीरे धीरे थोड़ा समय दो देखो डेमोक्रेसी से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये मैटर कर रहा है एक और बी दोनों नहीं तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है एक और बी ये क्वेश्चन उल्टा होता है ये वाला है सर सी सही है और सही
सर नहीं बनाया है सभी बंदे एक बार अच्छा नहीं बनाया जा सकता है सी वाला बंदा सर आपने बना हुआ है। अरे रुको, हमने ये पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मुझे लगा था बंद हो गया। ऐसा बोला है क्या ये? जी वही चलो पहले ये चीज ऐसा इसमें कहीं ये नहीं बनाया जा सकता, आई नहीं आई है इसमें कहीं ये नहीं बनाया जा सकता, और मर्सी में लिखी जाएगा लिख जाएगा डिमोन है ये नहीं अरे ये बात गलत हो गई। बात ये है कि वहां पर तो चेंज करवाया था, उसके अलावा क्वेश्चन चेंज नहीं हो पाया रहा तो क्या ही किया जाए इसके लिए बताओ? इसका क्वेश्चन नहीं पुराने वाले पे लिख दिया जाएगा हाँ बात सही है, इसको हटा नहीं शब्द को काट दो, एक सेकंड के बनाया लिए जा सकता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? नहीं काट दो, अब क्वेश्चन थोड़ी गलत करो है नहीं काट दो, केस खत्म। गलती से लिख दिया यही रीजनिंग है सर गलती से लिख दिया, गलती से अगला देखो, अगली स्टेप में लिख लेना, इसमें नहीं काट दो, काट दिया अब नहीं लिखेना, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर भी तुम लोग ना पहले क्वेश्चन के आंसर पे करते हैं, पहले से ही पहले पढ़े हो। आगे चेकिंग नहीं करते हाँ। हैं अच्छा बात तो सही है। और क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक लेते हैं पुलिस वाले जॉब स्टेशन दो इंडिकेशन भी रहने का आता है। सर यही वाला है सर रेशन टीआईएन जब बना वाला है बर्दाश्त नहीं है। नहीं है सही है मिनिस्टर यस यही बच जाएगा और भाई ये यार ये वाला लिख लीजिए। अब बच्चों ये देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। हिंदी हिंदी में दिए गए सब्जेक्ट अक्षरों का ऊपर है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सी वाला कौन सा नहीं बनाया जा सकता। लड़कियां बताइए तुम लोग सी वाला। हाँ उधर बताओ, उधर की लड़की पीछे से लड़कियां बताएगा, सी वाला सब लड़की हो ना कह रहा हूँ तो सर अभी कौन सा क्या मैं ये पूछा तुम लोगों को बताना ये नहीं बनाया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सी वाला ऑप्शन ऐसे तो वही नहीं बनाया जा सकता होगा जिसमें ज्यादा लेटर दे रखे होंगे, कुछ अलग लेटर दे रखा होगा, है नहीं? तो आप देख पा रहे हैं स्टेशन में सारा सब कुछ उसमें मिल रहा है, मिल रहा है। देखो TION ये सब मिल रहा है, यहाँ से सारे मिल रहे हैं, TS को यहाँ पे जुड़ रहा है नहीं? तो ये भी बन रहा है। रेशन रेशन तो ये लिखा ही है, देखो पूरा लिखा है, ये भी बन रहा है। मिनिस्टर टीवी नहीं उसमें, ये गौर करवाने वाली बात नहीं, इसमें ही है, ठीक है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एक लेटर क्या है, ये एक्स्ट्रा है, सही है? ये बहुत तरह से जोड़ा करा देते हैं, नहीं जोड़ा कराना कंपलसरी है। मेटाफिजिक्स बातचीत नहीं करो भैया, सही डबल ही आ गया पहला इतनी जल्दी आंसर बता सर पहले डबल ही आया अच्छा पहले डबल ही लगा दिया, हाँ। बाकी सब सही है। बेटा पहला वाला ठीक है। अगर जो चीज इजी है वो हम ज्यादा देर तक नहीं पढ़ा सकते, ये बात तुम समझो। ये वाला वैरायटी तो हो गया, अगली वैरायटी पर वैरायटी देखो तुम इसमें कितनी दे रहे हैं, वैरायटी में
वाला देखो टॉपिक एजी पर ये पेपर में पूरा आता है, ये भी ध्यान लो। ये वैरायटी का ये वैरायटी पढ़ाई है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन काफी पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे पेपर में का हो चाहे जीडी का हो चाहे किसी का भी आपको मिलेगा ये मिलेगा। बात है नहीं तो भाई हैं 25 वाले नंबर 25 हाँ उसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके ही आते हैं। आप इस बार पीछे देख लें सीधे करते हैं। ये इस तरह से लिखा है, सार्थक शब्द बनाने के लिए कोष्ठक में कौन से शब्द आएंगे? ठीक है ना? ST BR FL GR ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देख दिया गया है, इसका ऑप्शन देखो। ये क्या है जीओ? कहाँ जीओ है? जीआर है। जीआर अब आपको पूर्ण शब्द बनाना है, फर्जी शब्द नहीं बनाना है, सार्थक शब्द इसका कोई अर्थ हो। अब वोकैब्स पर आ गया ये क्वेश्चन, कौन लगा के सर ब्रीड है सर। चलो हमारा बन गया वो तो साइलेंट हो रहा हूँ मैं, बाकी को जानना चाहता हूँ, मैं बाकी को जानना चाहता हूँ। ठीक है सर ये और लोग दिमाग लगा, आप बताओ। करना ये है, ये जो मिसिंग नंबर दे रखे हैं इनमें से कौन सा लगा के सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, पीछे लगाने का। STS के पीछे जब इनमें से कोई एक लगाओ तो पूरा एक शब्द बन जाएगा। इन सभी के लिए ना मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों को यही नहीं पता लगता सभी कह जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन तो हम तब देंगे ना जब क्वेश्चन समझ आ जाए। अब इस बारे में क्वेश्चन ही समझ नहीं आता जी हाँ यही समस्याएं हैं जो अब खत्म हो जाएगी। वो ये कहना चाह रहा है सार्थक शब्द बनाने के लिए कोष्ठक में कौन से शब्द आएंगे, ये इनमें से जैसे ST लिखा हुआ है, अब आप ये लगा दो, अगर ये इसके आगे लगाओगे कोष्ठक के आगे मतलब क्या है, इससे ध्यान दो ST RE तो ये स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट स्ट्रेट पर खड़े होते नहीं होते हैं, बाउंड्री का वो स्ट्रेट बाउंड्री पर। अरे मान लो स्ट्रेट हमारे दिमाग में आ गया, स्ट्रेट होता है पर ब्रेड आ गया कहीं डबल आर बन रहा है। अब ब्रेड बताओ ऐसे लिखा जा, ये जनरेट हो जाएगा लग रहा है ब्रेड, तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इससे तो लगेगा। एकदम सार्थक शब्द देना चाहिए, वो स्ट्रेट होता है तो ये ऑप्शन नहीं। ये ORT है, स्टॉर्ट ब्रॉड शॉर्ट 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 तो थोड़ा बहुत ठीक लगा, लेकिन वो भी H होता है शॉर्ट में, SHORT और इसमें H है ही नहीं। स्टीयर स्टीयर कर दो, चलो किसी को ब्रियर, ये मैंने नहीं सुना कभी ब्रियर। ब्रियर तो होता है पर ब्रियर नहीं होता है। आप देखो बच्चों लगाओ ब्रांड ब्रांड होता नहीं होता है, तो
सैंड माने क्या होता है? हैं? सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंड। सैंड सर होता है भेजा हाँ सर उसकी सेंड की नहीं सर, सेकंड फॉर्म हो जाता है। वो सैंड अलग होता है। सैंड माने धूल है। जी सर, सर सेकंड फॉर्म हो जाती है सर। वो सैंड बन जाता है ज़्यादा ही- चलो सुनो, ये बनेगा, देखो इसमें क्या क्या बनेगा। स्टैंड, ठीक है बेटा। ये बनेगा ब्रेड, ब्रांड, ब्रांड। ये सैंड माने धूल होता है। लैंड माने क्या होता है? जमीन, ठीक है, लैंड रोड होते हैं। और ये ग्रैंड फादर होते नहीं होते हैं, ग्रैंडफादर। और ये एंड माने सारे अर्थ लिखो ना, सबके लिए करना है वो अर्थ क्या जाना था? अंडर बोल रहा है आंसर क्या होती है? ये आंसर अब भी नहीं समझे क्वेश्चन? समझ गए। और बहुत सारे लोगों के बिना समझ गया है। अब तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी, निम्न में अक्षरों को व्यवस्थित बातें क्यों रखनी करने पर अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। ये थ्योरी भी लिखते रहा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन की भाषा होती है। AATCEL 1 2 3 4 5 जाना ये लो ऊपर वाले वो जो लिख रखा है AATCEL, ये नंबर दे रखे हैं। कौन से नंबर पे बिठाला जाए कि एक सार्थक शब्द बन जाए? चारों ऑप्शनों में कौन से वाले नंबर पर बिठाला जाए कि सार्थक शब्द बन जाए? टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नॉलेज पर डिपेंड करेगा। अब बोलो, सभी आप बोलो, कितना मार्क्स पड़ जाएगी? सर सी वाला मतलब तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं उतारते, खाली बैठ के देख रहे हो तमाशा। तो उतारो, ऐसे उतारो बाबू। समझ में तो हम समझाएंगे तब ना आएगा, समझ में नहीं आया तो उतारोगे ही नहीं। हम समझाएंगे ना भी इसको। वो ये कहना चाह रहा है, ये जो लेटर रखें और इसके नंबर ले रखें, इनमें से कौन से ऑप्शन में रखा जाए कि एक सार्थक शब्द बन जाए। अब ये टफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, तो नहीं पता होगा। जैसे इसमें मैं रखा हूँ, सुन लो बच्चों, इसमें रखा हूँ। आप देखें पहले नंबर कौन है? के। तो हम इस पर के ही रख देंगे, इसमें भी के है। 2 नंबर पे कौन है इसमें देखना, ए। और इसमें कौन है दूसरा? 4 नंबर पे कौन सा अक्षर है? सी। 5 नंबर पे कौन है? 6 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे कौन है? देखो कोई शब्द सुना ये?
नहीं बंगा रहे, पढ़ने में नहीं आ रहा, ये आंसर है। इस पर देखो 3 नंबर पे कौन आ रहा, 2 नंबर पे कौन आ रहा, 4 नंबर पे कौन आ रहा, 1 नंबर पे कौन आ रहा, 6 नंबर पे कौन आ रहा और 5 नंबर पे कौन आ रहा। टैकल करना होता है किसी चीज को, एक तरह से क्या टैकल करते हैं, सामना करना, मतलब हैंडल करना। एक तरह से हैंडल करते हैं, सामना करना मतलब कोई हैंडल करना एक तरह से। लेकिन अभी हम आगे भी चेक करेंगे, क्या पता कोई और बढ़िया वाला नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगले जो होंगे वो बनने में पढ़ने में नहीं आएंगे, तब आपको पकड़ में आ जाएगी बात। अभी नहीं, एक बात समझो, बात को ये 4 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, इसको पढ़ के देखना। पढ़ने में आ रहा क्यों? कैटिकल आ रहा है, पढ़ने में तो आ ही रहा है, क्या नहीं आ रहा? कैट के पढ़ने में तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बढ़िया नहीं लग रहा ना पढ़ने में, क्या नहीं आ रहा? पढ़ना है बढ़िया नहीं। तो आंसर ये है। और क्या 6 नंबर पे, 5 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 1 नंबर पे। इसको पढ़ना जरा। लैटिकल, ये भी तो आ रहा है पढ़ने। लेटेक ये यार टीटैक लेटेक। देखते हैं। अब मान लो ऊपर अगर आपका हैं संयुवाद तो इतने बड़े ज्ञाता नहीं है हम लोग इंग्लिश के कि मान लो कि सारे शब्दों के बारे में पता हो, मे बी, लेकिन ऊपर एक जो टैकल शब्द है ना उसको थोड़ा पढ़ा है, जाना है, उसको जानते हैं टैकल करना क्या होता है। ठीक है, सामना करना जिस तरह से बताया गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इस तरह से फोर बोलते हैं। सर अगर मतलब उसका मीनिंग नहीं पता है तो इस तरह से उसको मीनिंग नहीं पता है तो जरूर नहीं सही कर पाओगे, मैंने यही तो बताया था। जब अर्थपूर्ण वाला पूछा जाएगा तो ये पूरी तरह से वोकैब पर निर्भर करेगा। अब आपको वोकैब पता होगा तब कर पाएंगे, अदरवाइज जब मान लोगे नहीं आप। ठीक है ना? बातचीत नहीं, आप लोग बातचीत बहुत करते हैं, क्लास में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा बोलने से एक चीज दिखती है, या तो आपको बहुत कुछ आता है या तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है ना? या ओवर स्मार्ट। अब आप अपने आप को किस क्राइटेरिया में रखना पसंद कर रहे हैं उसी हिसाब से रखेंगे आपको। अब इस पर आप ट्राई करते हैं, पहला और लोगों को मौका दो। ये भी हाँ दूसरा है प्लानिंग, तो ये बनेगा प्लानिट। प्लानिट बनेगा दूसरा वाला, प्लानिट मतलब ग्रह। प्लेनेट।
प्लैनेट प्लैनेट की स्पेलिंग ये प्लेंटी है सर, प्लेंटी पढ़ते हैं सर। ये पढ़ने में नहीं आ रहा, ये बढ़िया था ये आंसर ये ना होता तो प्लांट प्लांट माने पौधा हो जाता, बहुत सही होता। पी दूसरे पे एल, 5 पे ए, 4 पे एम, 6 पे ई, प्लैनेट ये पढ़ने में सही आता है। प्लैनेट माने क्या होता है? प्लैनेट माने क्या होते हैं? ये लगभग पढ़ने में सही आता है जी। पर एक बात बताऊं, हम अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता ना हैं, इसलिए हो सकता है हमें डाउट रहे अपने आप पर, तो हम अगर समय होगा तो नीचे चेक कर लेंगे, समय नहीं होगा तो नहीं चेक करेंगे, एक आंसर दे करके आएंगे। ये पेपर में इतना समय नहीं होगा कि आप 4 ऑप्शन चेक करें, है नहीं? मजबूरी चेक करवा दे, गलत बात है, आई नहीं रहा तब ये आ गया है, ज़्यादा दिमाग की लगाना नहीं है नहीं, क्योंकि वरना और भी क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्लैनेट माने क्या होता है? ग्रह हो गया, इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं, है नहीं? कुछ ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे और वो सही होंगे, पता चल नहीं कुछ पढ़ने में, वही मैं लगातार बात कर रहा हूँ, पढ़ने में एक बात ऐसा होता है जो पता कर लेते हैं पढ़ने में कि हाँ भाई ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, बस वही एक पटान हो सकता है, वरना कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं वोकैब में हमें नहीं पता उनका अर्थ क्या होता है नहीं? लेकिन वो सही होंगे अपने आप में, ये ऐसे थोड़ी करके आप जब प्लैनेट के बारे में जानते हैं क्या है, अब कुछ अजीब व गरीब दे दिया होता शब्द तो क्या पता होता और वो सही होता। तो इस बारे में थोड़ा रिस्की है सारे शब्दों में, कुछ भी हो सकता है। अगला टाइप का क्वेश्चन है नहीं, तुक्का में नहीं कर सकता, लेकिन इस वैरायटी को वहाँ कर सकते हैं, जो वैरायटी अब तक कराई गई है उन सभी वैरायटी को वहाँ कर सकते हैं। बहुत थोड़ी शब्द आएगा तो कंफर्म होगा, बाकी कंफर्म नहीं है। ये का शब्द होंगे तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो वैरायटी आपको अभी तक कराई गई है जी, उन वैरायटियों के क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं करने में मजा आएगा, कर जाएगा। ये वाला टाइम टेकिंग वाला, ये मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, टाइम थोड़ा लेगा, क्योंकि प्रॉपर चेक करने आप क्या करना करवा सकता है। अगला वाला जो मैं बोलने वाला हूँ हो सकता है उस क्वेश्चन पर आपको दिक्कतें हों। इनफिनिटी का वो क्वेश्चन इस पर उसमें बात हुई थी, वो चेक किया था क्या? वही था, क्या हुई? ई वाला मतलब मैंने जो बताया वो सही था या जो कॉपी में लिखा आपने हुआ बताया वो सही था। जो कॉपी में लिखा था वो गलत था? सोचो कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे? 3 तो कराने पर और तुम किताब से करते क्योंकि वो तीनों थे ना, तीनों लगाए थे, तीनों गलत हो गए। प्रैक्टिस करते किताब से, तो वो मेथड आपको हमेशा गलत करवाता रहता है, करवाता नहीं करवाता। किताब से प्रैक्टिस करते मान लो आपने 50 क्वेश्चन किए तो 50 के 50 कम से कम 30-40 क्वेश्चन आप गलत कर बैठे, केवल एक पॉइंट की वजह से। अरे उसमें दोनों रखेंगे कि गलत है तब आएगा, या तो एक या तो दो। अच्छा, बात तो सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो हम क्या बता रहा हूँ उसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, इस पर बेटा ज्यादा रिस्क लेना आपके लिए ना खतरनाक साबित हो सकता है, जो मैं बोलने वाला हूँ। इस पर अगर आप रिस्क लेते हैं धोखा भी मिल सकता है। लिखे शब्द क्रेडिबल, शब्द CREDIBL, क्रेडिबल के तीसरे, पांचवें, सातवें, क्रेडिबल के तीसरे, पांचवें, सातवें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण
शब्द बनाना संभव हो तो निम्न में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा? आई अगर ऐसा संभव है तो अब ऑप्शन दे दो। लाई का आई एल आई ई ये ऑप्शन है। कोई रेस्पॉन्स नहीं बनाया जा सकता, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सकता। बच्चों देख लो भाई। और चौथा है एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का थोड़ा रिस्क रहता है। ये चलो आपको हो सकता है पढ़ने में आ गया हो, बन गया हो। इस पर रिस्क रहता है लास्ट वाले ऑप्शन में इसलिए रहता है कि पहला एक तो मैं सब मिल गया, क्या पता एक और कोई बन गया हो, नहीं हमें जानकारी ना हो लेकिन एक शब्द और बन गया हो, ऐसा हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊं बाकी ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा इजी पड़ गया हो क्योंकि इसमें 3 लेटर तो दे रखे हैं। ये दिक्कत में तीसरा बेटा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? और सातवां कौन सा है? तो देखो एल आई ई लाई माने क्या होता है? और इल माने बीमार होता है, लेकिन इसमें इल को लिखा नहीं जाएगा, वो वाला इल लिखा नहीं जाएगा। एल आई माने क्या होता है? लाई माने झूठ होता है। अब पता होगा ना तब ना बता पाएंगे, लेकिन मैं अभी भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। क्या पता कुछ और भी बन जाए, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपका अभी सटीक आंसर क्या हो सकता है? आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगर कोई और बनता होगा तो वही धोखा मिल जाएगा। देखो आप बता रहे तो हमारी बात तो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं। एक तो लाई माने झूठ बन ही गया है, एक और आप देखेंगे LEI, इसको क्या पढ़ोगे? ली, और इसका मतलब होता है पुष्पमाला। क्या मतलब होता है? पुष्पमाला। अब झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सच्चाई बताता हूँ, ठीक है ना? अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करता। अब बताओ इस ली का मतलब किसी को पता था? पुष्पमाला नहीं पता था। आप कौन सा आंसर डाल के आते? मिलते जुलते आंसर चला गया ना, गलती से हो गया नहीं हो गया? तो रिस्क था नहीं था इसमें। आंसर कौन सा होगा बेटा इसमें? भाई ये तो एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन गए, नहीं बन गए? तो आंसर कौन सा हो जाता? एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन गए, नहीं बन गए? ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन में नीचे लगी रही यार, अरे बात अगर आप इस टॉपिक में कुछ स्टेप देखना चाह रहे हैं तो इस वाले टैब को देखें। ये रिस्की टैब है, इस पर आप ज्यादा रिस्क ना लें। मैं बता रहा हूँ, वरना आप पेपर में गलती कर सकते हैं, ठीक है ना? पेपर में गलती कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में रिस्की होगा। आपको बिलीव ना हो तो एक क्वेश्चन और कराना है, इसका भूल लीजिए। देखो अब इसके लिए कह सकते हैं कि ली माने पुष्पमाला होता है, फूलों की माला। नहीं पता ना, पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में, और इतना बड़ा पार्ट में कैसे करके तैयार कर पाएंगे? आप देखें अगला क्वेश्चन। बोलूं क्या? बोल रहा हूं, आप अपना दिमाग लगा के बैठे। देखो शब्द
पर्सनालिटी PERSONALITY पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें अक्षरों का एक साथ उपयोग करके अक्षरों का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। अरे ये तो सरल हो जाएगा। एक सार्थक जी सर हो गया। शब्द का निर्माण करें। रोज मतलब होना। निर्माण करें और फिर उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? टी सर। और फिर उस शब्द का अंतिम अक्षर दूसरा रेड सो क्या होगा? सही है सर। रोज अब बेटा ये वाला थोड़ा इजी मान सकता क्योंकि इसमें ज्यादा शब्द नहीं बनने की बात चल रही है। पता है कोई एक ही बनेगा, है नहीं? तो आप थोड़ा सा याद प्रिपेयर हो सकते हैं। तीसरा क्या है? आर। चौथा क्या है? एस। पांचवा क्या है? ओ। सातवां क्या है? ए। 10वां क्या है? टी। अब इनमें इनका प्रयोग करो और आप देखो कौन सा शब्द बन रहा है। कौन सा बता रहा है आपको? रोज। रोज माने कौन सा? भूनना। भूनना? हाँ रोज मतलब करना। यूट्यूब पे होता है रोज का मतलब यही होता है। रोस्टेड भी तो होती है। सही है भाई? जी सर। इसका मतलब बताओ। जी सर बता दिया। भूनना। भुनना जैसे सिलाई कढ़ाई भुनना होता है वो? नहीं जब खाना वगैरह भूनना है सर। रोस्टेड भूजना भुनना। हाँ भुनना बता रहे थे। भूनना। भूजना सीधे निकल के देखो तो सबको समझना है। सही है? सबको समझ आ गया कि सबकी भाषा से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंतिम अक्षर क्या हो रहा है? टी। भुना हुआ कह सकते हैं, भुना हुआ या रोस्ट माने भुना या भुना हुआ। भुना हुआ तो होगा जब ईडी लगेगी रोस्टेड। मैं दिया है हाँ बात है। लेकिन अब एक बात बता दो, हमें पता ही नहीं है चीज के बारे में, तो हम कैसे लगा? मैं भी जब मुझे नहीं पता था भुना तो फिर मैं कैसे लगाता हूँ? अभी इनको पता था तो ये लगा दी। इंग्लिश इसकी अच्छी होगी वो इस टॉपिक से मार्क नहीं खाएगा, और इंग्लिश इसकी अच्छी नहीं होगी वो धोखा था। ठीक है? तो इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लास्ट अक्षर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा आपका टी। ठीक है? कोई दुख परेशानी आपको नहीं? मतलब हमारे पास जितनी वैरायटी थी इस टॉपिक से जुड़ी हुई हमने सारी करा दी। सर इससे और कोई शब्द बन गया उसका अलग हुआ तो ऑप्शन में और कुछ शब्द यही तो खास बात है, इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला नहीं। इस क्वेश्चन में बोले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं या अर्थपूर्ण, जैसे वो वाला क्वेश्चन है वो रिस्की है, क्या पता कोई और नहीं बताओ, हमें ना पता वो अलग बात है नहीं? आपने जैसे आई लगाया था आप सब सही किया है, लेकिन फिर भी उसने एक और निकाल दिया पुष्पमाला। पुष्पमाला 25। ठीक है? एक 5 मिनट पे लास्ट स्टेज पर एक क्वेश्चन होगा ज्ञानियों का, और मैं देखूंगा कि पीएचडी होल्डरों ने क्या पढ़ा है। समझ पीएचडी होल्डरों के सामने क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना? और हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि आप
आपने पहले क्या पढ़ा था? अगर रीजनिंग में तैयार नहीं हो तो गणित में हम कभी नहीं मानेंगे तैयार। अगर रीजनिंग में बच्चा तैयार नहीं तो गणित में मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो तैयार हो, ठीक है ना? क्योंकि जिसका गणित तैयार होता है उसकी रीजनिंग अपने आप तैयार होती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। मैं अकेला नहीं कह रहा इस बात को, हर कोई ये कहेगा जिसका गणित तैयार उसकी रीजनिंग तैयार। तो जिसकी रीजनिंग अगर रीजनिंग ही तैयार नहीं तो उसका गणित तैयार नहीं, ठीक ना? तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। कथन है न्याय निगमन टॉपिक पढ़ रखा है सब चीज है नहीं, लेकिन कोई लाल काला नहीं है, कोई लाल काला नहीं। कोई लाल काला नहीं। दूसरा कथन है कुछ काले पीले हैं, कुछ काले पीले हैं, कुछ काले सही है। निष्कर्ष पर पहला निष्कर्ष है कोई पीला लाल नहीं है, कोई पीला लाल नहीं है। और एक और है सभी लाल के पीले होने की संभावना है, सभी लाल के पीले होने की संभावना है। सर पहला सही दूसरा गलत। जी जी सर। हो गया अलग अलग है। हाँ मगर से बालिकाओं का कोई आंसर? पहला सही दूसरा गलत, ठीक है जी। ठीक है। जवाब हम बताते हैं। इधर देखो बेनारेक से पढ़ा है या 150 से पढ़ा है? बेनारेक से। क्योंकि 150 वाला आपको ना बड़ा जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ बड़ा दिमाग खराब करता है। आप बेनारेक बनाए सबसे बढ़िया तरीका है। कोई लाल काला नहीं है बेटा, ध्यान देंगे। ये देखो लाल काला नहीं है तो लाल और काले के बीच में देखो 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। ये देखो इतनी तगड़ी लड़ाई चल रही है, 36 का आंकड़ा है, ये एक दूसरे की शक्ल की देखकर पसंद नहीं करते, सही है। कुछ काले पीले हैं, अब कुछ काले ऐसे हैं जो किससे मिले बैठे हैं, सही है जी। अब जिन बच्चों ने केवल एक डायग्राम बनाया होगा उनको लग रहा है कि एक डायग्राम बनाने पर उसका आंसर बन गया, तो एकदम गलत ट्रैक पर है, सही है। इसका एक डायग्राम और बनेगा। देखो इस डायग्राम में ध्यान रखना, जिसकी लड़ाई होती है वो लड़ाई बरकरार रहे। बताओ काले और लाल की लड़ाई है ना, तो पीले पीले की लड़ाई है किसी से नहीं, तो पीला वाला तो इससे भी मिल सकता है जी। कुछ में, ठीक है ना। तो पीला वाला इससे भी मिला बैठा है, पीला वाला इससे भी मिलेगा, तो ये तो भैया बीच में बैठेगा, दोनों तरफ से पैसा खाएगा, ठीक है ना। वोट भले एक तरफ ही दे, लाल और सही है, सही है। इन दोनों के बीच में अभी भी देखो 36 का आंकड़ा है क्या? जी सर जी है। दोनों दूर दूर है क्या? हाँ है। बस इस टॉपिक में इतना ध्यान रखना कि इसमें जो दूर है वो दूर है, वो कभी पास नहीं आने चाहिए। आप सुनो जरा, तुम्हारी तबीयत खराब मत होगी। पहला क्वेश्चन है कि कोई पीला लाल नहीं है, ये बात यहाँ पर क्या एकदम सही है। तो पीला वहाँ बैठा है, लाल यहाँ बैठा है, दूर दूर है नहीं है, इसका मतलब उसकी नई बात यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई। और यहाँ देखना वो कह रहा है कोई पीला लाल नहीं है, जबकि कुछ पीले क्या हो गए, तो लाल हो गए, नहीं हो गए, तो उसकी कई बात गलत है या सही है? इस वाले में उसकी कई बात यहाँ गलत होगी, क्योंकि वो कह रहा है कोई पीला लाल नहीं है, जबकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी कई बात क्या हो गई, गलत हो गई। और जो बात दोनों डायग्रामों में सही होती है ना, सही वही मानी जाती है। ये तो पढ़ा होगा तुमने, जो बात दोनों डायग्रामों में सही होती है वही सही मानी जाती है। इसका मतलब इसमें सही और इसमें गलत होने पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, गलत। सही है। दूसरा देखो संभावना अगर पहले से ही डेफिनेट में सही होती है तो फिर वो गलत हो जाता है। डेफिनेट में पहले से सही नहीं होना चाहिए। आप देखो सभी लाल के पीले होने की संभावना है, मेरी बात है, तो संभावना किसी एक डायग्राम में भी सही होने पर सही मानी जाती है, ठीक है ना। सारे कंडीशन आपको बताना हो तो एक बात है।
जानना चाह रहा हूँ कि सभी लाल पीले के अंदर बैठ सकते हैं इस डायग्राम में? नहीं। ये संभावना डायग्राम में क्योंकि काले भी आते हैं। इधर देखो जरा, इधर देखो। अभी सभी लाल को मैं पीले के अंदर लेके जाऊँ और ये पीले से पीला वाला कहे चलो थोड़ी देर में बिठा देंगे, तो जिनके बीच में लड़ाई है क्या लड़ाई बता रहेगी नहीं रहेगी? देख लो, सभी लाल को मैंने क्या है पीले के अंदर बिठा दिया थोड़ा सी जगह में, और जिनकी लड़ाई है वो लड़ाई अपनी बरकरार है। तो सुन लो, तो पढ़े हो तुम, रिवीजन ना दिया हो इसलिए गलत कर रहे हो, ठीक है? या फिर तुम गलत ट्रैक पर चले गए हो। सभी लाल के पीले होने की पूरी संभावना है। ये लाल वाला बॉक्स पूरी तरह से पीले के अंदर रखा जा सकता है। संभावना क्या होती है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये देखो, ये भी बर्तन धुलते हैं, बर्तन सुनना मेरी बात को, जब बर्तन धुले जाते हैं तो सबसे पहले थालियां होती हैं धुलने को। तो बताओ आप बताओ, जब थाली धुलने का प्रोसेस चालू होता है तो सबसे पहले बड़ी वाली थाली धुलते हो या छोटी वाली थाली धुलते हो? सबसे पहले बड़ी वाली थाली धुलते हैं। बड़ी वाली थाली में छोटी वाली थाली रखनी है हमें, तो उसके बाद छोटी वाली, उससे छोटी होगी तो उससे छोटी, उसमें रखते नहीं रखते हैं? रखते नहीं रखते? ये तो हो गई भाई डेफिनेट कंडीशन की बात। जैसे मैं इसमें ये बनाया हूँ और मैं देखो बड़ी वाली थाली कौन सी रख दी मैंने? छोटी वाली। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके पास सारी कंडीशनें हैं, आप जैसे चाहें वैसे रखो। बड़ी वाली थाली में छोटी वाली थाली में रख के देखो, रख पाओगे क्या? ऐसा कौन है जो नहीं रख पाएगा? कभी गिलास नहीं देते हैं तुमने? बड़े वाले गिलास में छोटा वाला गिलास चला जाता है कभी कभी, खेचते रहते हैं करके निकलता। संभावना थी ना वहां, संभावना थी। वहां बड़ा वाले गिलास जो है वो छोटे गिलास में तरफ रख गया, वहां संभावना थी। बड़ी वाली थाली में कभी कभी छोटी वाली थाली में बड़ी वाली थाली भी रख जाती है, खेचते हैं पकड़ कर उसको निकलती ना है। तो कहीं ना कहीं अगर संभावना नहीं होती तो कैसे रख गई वो? तो मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, संभावना वहां ढूंढी जाती है जहां डेफिनेट के बाद संभव नहीं होती। अगर डेफिनेट में बात संभव ना हो, जैसे रोड से गुजर रहे हो और आपने किसी को देखा और आपको लगा कि भाई, कुछ लोग तो ना खड़े खड़े संभावना सारी कर देते हैं, ठीक है ना? पता नहीं होता है, तो वो संभावना तब लोग देखते हैं जब वो वास्तविकता से दूर होते हैं। जब वो वास्तविकता से जुड़े हो तो संभावना के बारे में सोचेंगे भी नहीं एक बार, ठीक है ना? जैसे आप मुझसे परिचित हो तो आप मुझसे बात करना चाहो तो वास्तविकता में कर सकते हो, अब मुझसे परिचित नहीं हो तो संभावना ही देखोगे। यार इनको मैंने पढ़ा तो देखा तो था यार, मैं इनसे पढ़ा नहीं हूँ तो बात कैसे करूँ? पता नहीं होता है। अब जो जैसे ऑलरेडी बात चल रही हो पहले से ही, तो उससे तो बात कर लोगे नहीं। तो संभावना बेटा वहां पर देखी जाती है जहां वास्तविकताएं क्या होती हैं, खत्म हो जाती है। तो अब आप ये देखें कि सभी लाल के पीले होने की संभावना इसलिए है कि पीले वाले के अंदर लाल बैठ जाएगा जाके, जिसकी लड़ाई है वो लड़ाई बरकरार रहेगी, ठीक है ना? और संभावना किसी एक डायग्राम में भी सही होने पर सही मानी जाती है। तो सभी लाल के पीले होने की एकदम क्या है, पूरी संभावना है। सभी लाल के पीले होने की संभावना है। अब आप अपने विचार लगाओ, आप पहला सही और दूसरा गलत बता रहे हो। मैंने पहला गलत दूसरा सही बताया, एकदम उल्टे चले गए, यानी 100% नहीं कर सकता हूँ, 101% गलत, ठीक है ना? और रीजनिंग तैयार नहीं है तो मतलब मैं भी तैयार नहीं, नहीं? ये टॉपिक एकदम शानदार टॉपिक है, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो समझ लो लगभग गलत नहीं। सर यहाँ पर पीले ज्यादा, ये कैसे पता लगा? क्या जी? उसमें यहाँ बोलने नहीं पीले- आया रात में ज्यादा होने से। हाँ नहीं लोगों मेरी बात सुनो। हाँ सर यहाँ पीले ज्यादा, ये कैसे पता लगा? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ सभी पीले के लाल होने की संभावना है, तो सुन लो एक बात। अरे सुन लो लास्ट बात, अरे सुन लो, सभी पीले के लाल के अंदर बैठ सकते हैं? ये पीले वाला बॉक्स पूरा लाल के अंदर रखा जा सकता है? पीला वाला नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पीले वाले को लाओगे ना आपके अंदर तो ये काला वाला भी आएगा और इस काले वाले को ये घुसने नहीं देगा, ठीक है ना? तो सभी पीले के लाल होने की संभावना नहीं है, लेकिन लाल भी पीले के अंदर बैठ सकता है, काला भी पीले के अंदर बैठ सकता है, सही है? पॉसिबिलिटी ये कहती है। अब आप पूरी बात पढ़े से होते तब पता लगता है कि हाँ सही क्या है। फिलहाल ये बेटा तुम्हारे दोनों क्या थे, गलत थे, आप फिर लोगों ने तो आंसर लगाया। चलो बाकी अपनी बात करते हैं।